कल हम बात कर रहे थे कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। यानी कि गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, स्टार्ट करने से पहले मेरी थोड़ी सी एक शंका है कि हाँ जी, बोलिए। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन ब्रह्मांड की आवाज के ऊपर, गुरुदेव। किसके ऊपर? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड ब्रह्मांड की आवाज जो आती है लगातार, हाँ जी। उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं, गुरुदेव? देखिए, ब्रह्मांड के अंदर जो आवाज आती है, जो ध्वनि होती है, जब कोई चीजें मूव कर रही हैं, यहाँ पर इतनी चीजें इस ब्रह्मांड में मूव कर रही हैं, अपनी अपनी रोटेशन से मूव कर रही हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ ध्वनि है। यानी यहाँ जी। जो गैलेक्सी कहा गया है, उसमें ऐसी कितनी दुनिया है, क्या क्या है, क्षेत्र है। और वो आवाज जो है, उसके कारण आवाज आ रही है, और हम उसको कह रहे हैं कि वो ओम के शेप में है। ओम ऐसे करके गूंज, हल्की सी स्वर में, अगर वो सुनो तो वैसे ही आवाज आती है। फील होता है कि ये एक आवाज है। उसको हमने एक शब्द दे दिया ओम के। एग्जैक्टली ओम नहीं है, वो एक गूंज है। इस तरह की गूंज है। उसको आवाज को, क्योंकि ना जो ध्वनि होती है उसको शब्द देना बड़ा मुश्किल है। ध्वनि एक प्रैक्टिकल एक चीज है जो आप सुन रहे हो, और उसको शब्दों में जी। कहना वो थोड़ा मुश्किल होता है। शब्द वैसे नहीं होते। जैसे हम कहा करते थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, टन टन करती आई। अब टन टन जी। शब्द है, वो एग्जैक्टली जो उसकी ध्वनि है, सिर्फ यह है कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको पता है ये टन टन होता है, पर अगर देखा जाए तो वो वैसा टन टन तो नहीं है। वो तो ध्वनि है। उसको शब्द में कैसे आप एक्सप्लेन करो? जो चीजें इस तरह हो रही हैं, अब आत्मा के अंदर जो जिसको सुख मिल रहा है, जिस तरह का, उसे कह तू एक्सप्लेन कर दे उस सुख को। वो अनुभव अनुभव को कैसे एक्सप्लेन करेगा? धनी तो वो मिलता जुलता शब्द दे देगा, या मिलता जुलता उसका अर्थ बता देगा, लेकिन उसमें जी। एग्जैक्टनेस नहीं आ सकती कि उसने एक्चुअल वो जो सुख है कैसा फील किया है। आप कोई चीज मीठी खाते हो, उसका मीठा आपने एक्सप्लेन करना है। अगर तो आप जिस जो बता रहा और जिसने दूसरे जिसको बता रहा, दोनों ने खाई हो चीजें, मीठी कही, तब तो आसपास वो पहुंच जाएगा। अब कौन सा मीठा? मिश्री जैसा मीठा, गन्ने का जैसा मीठा, किसने का, या फलों में जैसा मीठा रस होता है। और हर फल का अपना मीठा टेस्ट है, अपना है। तो ये जो है ना, ये इसको एक कॉमन ये समझना पड़ता है उसको। और गुरुदेव, खास ये गुरुदेव ये किसी चीज को संकेत देता है? क्या चीज? ये किसी चीज की तरफ संकेत देता है कुछ? हाँ, संकेत तो देता है। जब हम कहते हैं कि सुख मिला, ये मीठा है, तो मीठा में ध्वनि की बात है, नहीं नहीं, संकेत कुछ नहीं देता। ये सारी ये क्या है? ये पौद्गलिक है। ये कैसे संकेत देगा? आपका तो सारा काम जो है ना, ये सारी चीज पौद्गलिक है। साउंड जो हो रही है ये सारी पौद्गलिक है, शब्द पौद्गलिक है। इसके ऊपर चर्चा करके कोई फायदा नहीं। हमारा सारा काम आत्मा में होना है, आत्मा के द्वारा आत्मा में हो। ये जो बाहर की चीजें जो है ना, जो हमने कहा ना कि वो उसको आपने जितनी क्रिया मर्जी कर लो, क्रिया क्रिया ही रहेगी शरीर की। वो नहीं, वो आपकी धर्म की क्रियाएं हैं। बात तो यह है कि क्या आप धर्म में हो गए? क्या आपकी आत्मा के लेवल पे वो चेंज आ गया, वो निर्मलता आ गई कि आप धर्म में हो गए? काम तो धर्म में से होना है। धर्म क्रियाएं करते करते अगर धर्म में होते जाएं, तो फिर क्रियाओं जी। से नहीं, अल्टीमेटली तो मुझे धर्म में होना है। जब तक धर्म मेरे अंदर नहीं जाता, बाहर की क्रिया क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी बाहर की क्रिया। और तो गुरुदेव, मैंने एक चीज और देखी है कि सुनाई दे रही है किसी को, किसी को सुनाई नहीं दे रही है, हाँ, होता बट है। इट इज देयर ऑल द टाइम। हाँ, होता है। ऐसे सुगंध आ जाती है, वो भी पौद्गलिक है। कमरे के अंदर एकदम आपको लगेगा जैसे कि सैंडलवुड की आ गई, रोज की स्मेल आ गई। अच्छा, वो सबको नहीं आती, किसी किसी को आ जाती है। कोई कहता है नहीं आ रहा। तो ये चीजें अलग है, इसमें फंसना नहीं है। अपने को जो जान गए ना हम, वो जो जान गए कि मुझे अपनी आत्मा की बात है, खेल सारा आत्मा जितनी जितनी मेरी स्वच्छ होती जाएगी, उतनी निर्मलता बढ़ेगी, उसमें सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ समझ में आएगा।
ये जो बाहर की चीजें हैं ना, ये कुछ नहीं बाहर, ये कुछ कुछ काम नहीं करती। इसमें अटकना नहीं है बिल्कुल। मतलब है कि इतना समझने के बाद भी हमको इन चीजों को पॉजिटिवली कुछ नहीं है। ये आवाज हो रही है, कोई करिश्मे होते हैं, चमत्कार दिखा रहा है कोई। चमत्कारों से काम होता है क्या? नहीं। चमत्कार हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है, चमत्कार के अंदर। मुझे तो ये जी देख कि मेरी आत्मा कितनी निर्मल हो गई, और उसका मुझे भी रिजल्ट नजर आएगा। और दूसरे को, मुझे दूसरे की भी पर की भी कोई ख्याल नहीं कि उसको क्या है, मैं कितना निर्मल हो गया। मेरे कितने विषय कषाय हुए, विषयों में कमी होगी, कषाय मेरे कितने पतले पड़ गए, और पतले पड़ते जा रहे हैं। बस यही सारा खेल, अपने को जी सर। गुरुदेव। हाँ, ये इसी के आया कि मुझे मिथ्यात्व से निकलना है। मिथ्यात्व से निकला, और मिथ्यात्व से निकलकर और ये कषाय खत्म कर दिए। और उसके बाद में एक बार उसका आत्मा से साक्षात्कार हो गया, उसके बाद उसको कुछ नहीं, बाकी सिस्टम उसको अपने आप ही मिलता जाए। काल अवधि की परिपक्वता से उसको जब होना है वैसा होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। महाराज जी, जी जो अंकल पूछ रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं, तो क्या कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि पैरामीटर्स होते हैं, तो क्या कोई पैरामीटर हो सकता है ये, जैसे इनको जैसे कह रहे हैं कि कोई ध्वनि है, तो ये कोई पैरामीटर हो सकता है कि हाँ तुम्हारे कशाये पतले हो रहे हैं या तुम्हारे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है कि तुम चलते रहो टाइप्स? महाराज जी चले गए। महाराज जी का ना कनेक्शन ड्रॉप हो गया जी, लगता है। तो जैसे हम पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, क्या ये कोई एक पैरामीटर हो सकता है कि हाँ तुम्हारे कशाये पतले पड़ रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, तो इसे क्या पैरामीटर्स की तरह लिया जा सकता है कि हाँ शायद तुम्हारे में नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रही है? ऐसा है ना, जब कोई कोई चीज आप खोद रहे हो, निकाल रहे हो, उसमें से ऊपर से कई चीजें निकलती हैं। मान लिया आपको हीरा खोदना है, और बीच में उसमें पहले चांदी के कुछ टुकड़े आ गए, सोने के आ गए, सोना आ गया, और उसमें उसमें हम अटक गए। उसमें अटक गए कि मुझे ये सोना निकला है। ऐसा है कि जब कुछ आदमी आगे बढ़ता है धर्म में ना, कुछ छोटी छोटी लब्धियां नजर आती हैं, उसको सुगंध आ रही है, वो उसी में ही हो जाएगा कि जैसे पता नहीं मैं क्या बन गया हूं। मुझे ये चीज सुनाई दे रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये सारा क्या ये खेल है? क्वेश्चन तो आत्मा का है ना। उसमें कुछ निर्मलता आई है, उसके कारण उसकी जो है, उसकी वो दृष्टि वैसी हो गई है, वो उन चीजों को पकड़ पा रहा है। पर अपने को इसमें अटकना नहीं है। बड़े बड़े साधु संत इसमें अटक जाते हैं। नहीं, मतलब ये कोई पैरामीटर की तरह ले सकते हैं कि हाँ मेरी नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ फंसना नहीं, नहीं है कुछ बेटा नहीं। आगे चल कुछ एक नहीं। आदमी तो को कुछ आपने नहीं नजर बताया आया। क्षयोत्तम वाला 5 एक जो आदमी लब्धियां को, बताई वो पैरामीटर ही हो गए। हाँ, ये कुछ नहीं नजर आता, ये कोई पैरामीटर नहीं सिलेक्शन का। वो वहीं का वहीं अटका रह जाएगा, और दूसरा व्यक्ति कहीं का कहीं निकल जाएगा। ये सारा जो है ना सिस्टम सुनिश्चित है, कुछ भी अकस्मात नहीं हो रहा। अब हम बार बार ये बात बताते हैं कि श्रेणिक राजा की पत्नी को सम्यक दर्शन बहुत पहले हो गया था चेलना, और उसके हिसाब से तो ये बहुत कुकर्म कर रहा है। श्रेणिक राजा बहुत कुकर्म कर रहा है। और जब श्रेणिक राजा पलटा अनाथी के कारण, तो वो चेलना उसके सामने क्या रहेगी? ये मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें हम सोचे कि मैं बहुत आगे हो गया, मैं पीछे हो गया। तो ऐसा कोई कुछ नहीं। पैरामीटर नहीं है, हाँ जी। पैरामीटर नहीं है कोई। उसकी काल अवधि में, उसकी पर्याय के अंदर वो कहाँ पड़ा है। एक समय देखिए, एक है आत्मा के स्तर के ऊपर, आत्मा का लिंक पिछले एक समय से नहीं है। हम हमारी दृष्टि में हम कैलकुलेशन करते हैं, इस व्यक्ति ने तो ये काम किया है, इसने ये किया है। आत्मा हर समय एक नया ज्ञान लिए हुए वो हर समय के साथ चल रही है। जो समय बीत गया उसका उस पर कोई प्रभाव, वो जो बीत गया उसमें जो कुछ उसने किया है, वो उसके कार्बन शरीर के पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में तो आ गया है। बट आत्मा के स्तर पर जो है, वो आत्मा तो वैसी ही शुद्ध है। जब कर्म बांधा था, हम सोचे कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ करा है, ये तो बहुत खराब आदमी है, ये कुछ है। इस समय क्या है? इस समय शुद्ध है तेरे सामने। एक समय पहले का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, और जो भविष्य आना है उसका संबंध नहीं है। हर वर्तमान में रह रही है आत्मा, और हमने वर्तमान में ही देखना है।
अब पीछे किसी को कुछ हुआ दिखाई दिया हो, इस स्टेज में वो क्या है? 14 पूर्व का ज्ञानी भी बताया गया है कि वो नरक में जा सकता है, जाते नहीं है, मतलब वो जा सकता है अगर ऐसा करे। जबकि उसमें होता है जिसको 14 पूर्व का हो, वो 5वें देवलोक से नीचे नहीं आ जाता, 5वें देवलोक से नीचे नहीं जाता। मतलब वो भी जो ज्ञान है ना, उसका केवल ज्ञान उसकी मुक्ति के लिए नहीं है, मुक्ति, हाँ, बाधक भी नहीं है, वो साधक, वो उसने ज्ञान अर्जित किया है, बाहर का ज्ञान अर्जित किया, 14 पूर्व का पढ़कर समझकर अपनी बुद्धि से करा है, वो ज्ञान बाहर का है। आत्मज्ञान जो हम कह रहे हैं ना कि मूर्ति का मूर्ति ज्ञान, हम कितना भी समझ लें, जब तक हमको अमूर्तिक ज्ञान नहीं होगा तो अमूर्तिक सुख नहीं होगा। अमूर्तिक में जब तक हम नहीं पढ़े और ये ज्ञान हो गया, तो बाकी पहले का इकट्ठा किया हुआ पौद्गलिक ज्ञान उसका परिग्रही है। ये बात समझ में आ रही है? ये, और उसको हम कहते हैं आरोपित उधार का ज्ञान। हाँ, ज्ञानी बहुत है, प्रवचनकार है, बताया ना कि जो अभवी है, अभवी जो है वो गुरु बनकर ऐसा प्रवचन दे सकता है जैसे तीर्थंकर समसरण में देते हैं, और उसको सम्यक दर्शन तक नहीं होता, ज्ञान के अंदर कोई कमी नहीं, यहां तक उसका ज्ञान बता दिया कि वहां तक जा सकता है, 21वें देवलोक तक जा सकता है अगर संयम लिया हुआ है उसने। ये सारी बातें होने के बाद भी तब भी उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ये बात सारी समझने की है कि खेल मेरी आत्मा में, आत्मा के साथ होता है। जिस व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं है, एक लाइन याद होने में 12 साल लगे हैं, वो अपनी आत्मा के स्तर पर केवल ज्ञान ले। जिसने एक उपवास नहीं किया, वो सिर्फ है कि उसने, अब कषाय खत्म हो गए उसके, कषाय खत्म हो गए, और अंदर अपने में वो ज्ञान तो अंदर ज्ञान तो उसके अंदर का है। हम जो बाहर का ज्ञान देखते हैं वो तो हमने आरोपित किया हुआ है, आरोपित ज्ञान है। इसलिए है ना कि समझ कर, जैसा है कि जीव को अगर प्रवचन करना है, बोलना, ये भी कहा गया शास्त्रों में कि सम्यक ज्ञान के बिना नहीं करे, सम्यक ज्ञान के बिना नहीं करे। फिर यहां तक बात आ गई कि जो आगमों में लिखा है अगर उसको समझकर और किसी को बताता है, क्योंकि ये केवलियों की वाणी है, वो दे सकता है, लेकिन अगर वो अपनी विचारधारा की मैं ऐसा सोचता हूं, करता हूं, करता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। उसको तो सारी चीज उस पर रखनी पड़ेगी कि ठीक है, उसको केवल ज्ञानी है, पर ये केवलियों की वाणी है, मैं तो परोस रहा हूं। भाई बनाने वाला तो कोई और है ना, खाना परोसना तो अलग बात है ना, उसको परोसा जा रहा है। और ये कहे कि मैं बनाकर मैं इनको समझा दूं कोई चीजें, नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, और उसके लिए उसको भारी पड़ जाएगी। इसलिए जो है ना, ऐसी मन में कोई चीज मत लाओ, अपने सिर्फ एक ही बात रखना है कि मेरा ज्ञान निर्मल, मैं विषयों से कहाँ खा, मिथ्यात्व से निकला हूं कि नहीं। हम इतना ऊपर की ज्ञान लेते हैं, इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट पे आता हूं कि मिथ्यात्व में आप कहाँ खड़े हैं। मतलब आप इन चीजों के प्रश्न जो करते हैं ना, आपने कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का कुछ अंश रह गया है। जो आप ये कहते हैं कि भाई ये इसका मुझे हेल्प हो जाए, क्या इनसे कुछ होता है? क्या ये नक्षत्र तारे इसको, क्या इसको, या कहते देव पूजा करके लोग कहते हैं कि उनको आता मेरा काम हो गया। अरे काम तो तेरा वैसे भी होना था, तूने उनके ऊपर डाल दिया कि देव गुरु धर्म के ऊपर के इनके कारण मेरा कार्य हो। फिर तो कर्म सिद्धांत कहीं रहा ही नहीं, फिर तो अपनी को समझ ही नहीं आई बात। कुछ भी नहीं हो सकता आपका मुक्ति के हिसाब से। देखिए, वो जो पुण्य पाप का खेल है वो अलग है, वो संसार में रहने का है, और ये आत्मा के इस कार्य से जो मुक्ति का मार्ग है ये अलग। दोनों लाइनों को मिक्स नहीं करना, दोनों लाइन को मिक्स नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं कि दान, अब हम कहते हैं अगर संसार में रहना तो खूब दान कर, खूब दान कर, क्योंकि उसका तो गृहस्थ जो संसार है उतना ही अच्छा हो जाएगा। पर जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं तू दान भी मत कर, क्योंकि ये भी भोगना पड़ेगा, उतना ही तेरा मोक्ष डिलेड हो जाएगा।
उतना विलंब पड़ेगा मोक्ष के अंदर। तुझे सुख प्राप्त करने के लिए, संसारी के लिए तू नहीं लगा हुआ, तू मुक्ति चाहता है ना, तो फिर कर्म क्यों बांध रहा है? इसको भी टाइम, इसमें भी टाइम लगेगा, इसको भी कंज्यूम करना पड़ेगा। ये उसके लिए है कि पुण्य ना करे, वरना जिसको संसार है वो पुण्य खूब करे, वो पुण्य करे, उसका उसका बेनिफिट मिलेगा उस पुण्य का। गुरुदेव, हम्म। कि जैसे हाँ जी। निमित्त मिलते हैं तो निमित्त कर्म के हिसाब से मिलते हैं या पुण्य के हिसाब से आते हैं आपके पास? जो सद निमित्त मिलते हैं पुण्य, तो उसका पुण्य भी पीछे क्या कर्म ही होता है? है, पुण्य हाँ जी, कर्म ही है। पुण्य कर्म है। पुण्य और कर्म में फर्क नहीं है, वो आपके शुभ कर्म, जब आप कार्य करते शुभ, हो, हाँ, शुभ शुभ कर्म में कार्य करते हो या अशुभ करते हो, जी पुण्य शब्द जो है वो उसको हम कई बार यूज गलत कर देते हैं। वो जब शुभ कार्य जो किया है, शुभ कर्म जब उदय में आता है और हाँ मुझे जी, सुख देता है, तब मैं उसको पुण्य कहता हूँ। हाँ जी, सुख मिलेगा, संसारी सुख जो भी है। जब लेकिन आम भाषा में लोग कहते हैं इसने पुण्य बड़े बांधे होंगे, तो हाँ जी, वो व्यवहार की भाषा है, उसको उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, एक्चुअल व्यवहार में में इसने शुभ कर्म बांधे हैं, जी। इसने शुभ कर्म बांधे हैं, और शुभ कर्म बांधे तो इसका इसको लाभ मिल रहा है। तो जैसे गुरु मिलते हैं या कोई ज्योतिषी मिल गया, उसने बता हाँ, दिया संस्कार ऐसे ऐसे ये हैं, सब संयोग तो जो है ये पुण्य से है। वो सब सहयोग ये पुण्य उसके से है। शुभ कर्मों के कारण उसको देव गुरु धर्म की जैसी प्राप्ति होती है, वो जी सारी उसके 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 कारण है, जो शुभ कर्म किए हुए। इसलिए वो मैं भी कहता हूँ कि अपने को जो मिलना था शुभ कर्म से वो मिल गया। मतलब हमें जो है आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म, ऐसे माता पिता मिल गए, सब मिल संस्कार गया। मिल गए, जो जानना था वो जान लिया सारी उम्र। अब मैं एज ए इंडिविजुअल, ये इस शब्द को जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सब दान ना करें। हाँ, जो क्लास में ये बैठे लोग हैं, जो रोज सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं उसमें, और उनको समझ आ रहा है, उसको ये समझना है कि मेरा काम निर्जरा से होना, मैं पुण्य से, पुण्य भी पुण्य से करना है नहीं तो काम। सुपात्र दान करना है। मैंने अननेसेसरी जो दुनियादारी के लिए पुण्य होता है वो मैंने नहीं करना, यानी कि अरेंज्ड पुण्य नहीं करना। कहीं पुण्य आपसे हो जाए, व्यवस्था में पड़ा स्वाभाविक हो जाए, है, हो जाए। स्वाभाविक रूप से हो कई बार जाए, का है, किसी के आपके सामने ही एक्सीडेंट हो गया, एकदम। उसको ये नहीं है कि वो तो अनुकंपा भाव रखना है, आपने उसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसमें आपने ये नहीं सोचना पड़ना, वो तो आपकी ड्यूटी है। एक सिविक सेंस के अनुसार भी इसको चोट लगी है, इसका बचाना है, इसको करना है, वो आपने करना है, वो व्यवस्था में पड़ा है। गुरुदेव लेकिन आपने आप अच्छा प्री प्लान नहीं होना चाहिए, प्री प्री प्लान प्लान, नहीं होना चाहिए। आप लंगर लगाते हो, रोटियां, उसमें भी कितना रम शरम करते हो, लोग है, भीड़ खा रही है, आप बहुत खुश रहे हो कितने लोग खा गए मेरा खाना। हाँ, वो खाए हुए उन्होंने खा लिया तो क्या हो गया? और फिर वो खाना खाकर क्या करते हैं? आपने आजकल फाइनेंसिंग कर दी उनकी। मान लिया जिसको आज आपने रोटी खिला दी, उसके खाने के पैसे बच गए, और उसने उस पैसे से शराब पी ली रात को, या चोर को खिला दिया। अब आपने आपको क्या पता किसका कहाँ स्टैंड कर। मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आपसे कोई जरूरतमंद आता है और आपको जेन्युइन लगता है कि इसकी जरूरत है, आपने कर दिया। महाराज जी, लंगर के पीछे भावना भी यही होती है कि नाम हो और पर ये ख्याति हो। भावना ही होती है, यस, लंगर खिलाना में उसकी हिंसा भी उसकी कितनी होती है। यस, हाँ, ठीक है। हिंसा भी होती है। मैं कह हाँ, रहा हूं यहां तक पुण्य है कि आप अपने भावों से किसी के प्रति, कि ये व्यक्ति आया ना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसकी जरूर हेल्प करता, ये इतना सही भाव बात है। करना भी उसका भाव पुण्य है। और जिसने दिया है पैसा उसको, और फिर मैंने बताया था ना कि उसका मित्र आके पूछता है कि भाई तूने इतने पैसे कैसे दे दिए? कहता मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं देता, लेकिन मेरा धर्म वो मान दिया। समधी साथ आया था, उसने सारे किए पे पानी फेर, सारे किए पे पानी। उसको द्रव्यते तो मिलेगा, लेकिन उसका उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। वो मोहम्मद सेठ की तरह, ये धन तो उसको मिला अगले जन्म में, लेकिन वो क्योंकि वो लड्डू वापस लेने चला गया था, और उस संत ने उसको चूर चूर करके उसको परख दिया। अब पैसा तो उसको मिला, लेकिन उसके उपयोग का नहीं, सारी जिंदगी वो बस उसी में फंसा रहा, बैल बनाने में। इसलिए इन चीजों को ना भाव के अंदर से समझना है अपने को। हाँ, जिसका पुण्य होना, ये भी मैं कहता हूं कि भिखारी को, आप कहते हो भिखारी को पैसा नहीं देना चाहिए, फिर भी कोई ना कोई भिखारी ले जाता था
हमने देखा ले कि जाते हैं, हाँ। गई, ध्यान गया, उसका मैंने देना था, मैंने दिया नहीं, वो ले गया मेरे से। अगर मैं देने वाला होता तो सारे भिखारियों को देता जो मुझे मिलते, नहीं, वो एक आध ले गया मेरे से। बहुत समझ की बात है। उसकी व्यवस्था व्यवस्था में पड़ा है ना। इस चीज को लेकर समझ के हम चले, प्रैक्टिकल अप्रोच से चले। हमने ये कहना है कि मुझे कोशिश कर कर नहीं पुण्य लेना। मैंने गुरुदेव आपको एक एग्जाम्पल बताई थी कि हम गुरुदेव हमारे जो रास्ते में आ रहे थे ना, कहीं पर उनको स्थान बदलना, वो पानी ले आए थे इतने में। हम उस टाइम दीक्षित नहीं हुए थे, तो उसको देखा मैंने कि वो पानी लाए रखा, लेकिन वहां जो जिसके पास जगह थी उसने कहा कि ये मेरी जगह पे आप नहीं रह सकते। अब पानी उठा के कहाँ तक जाते। उन्होंने पानी पलट रहे थे, मैं वहीं खड़ा था, तो वहां पौधे भी लगे हुए थे पीछे, एक स्कूल था, स्कूल में पौधे थे। तो मुझे, मैं उनकी जगह होता मैं तो पौधों में पानी डाल देता। उन्होंने पौधों में पानी नहीं डाला। मैं बड़ा हैरान हुआ उससे। मुझे उन्होंने जो मिट्टी खाली पड़ी थी ना उसमें पानी बिखेर दिया, हाँ, उसमें पलट दिया। हम डाल देते हैं पौधों में, कोशिश होती है, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। वो इतने, ये भी भुगतना पड़ेगा। तो सराहत मिल गई ना मुझे। मैंने कई एग्जाम्पल आपको दी हुई हैं, चीनी को मतलब होते मतलब हम अपने महाराज जी, विषय में। हाँ जी, इसमें एक चीज ये भी तो हो सकती है, तुम अगर पुण्य कर भी रहे हो तो भाव मत बांधो कि पुण्य करे, उसका लेना था या था, हो गया, मैंने, मेरे से हो गया, मैं निमित्त था, और पानी डाल दो पौधों में। अल्टीमेटली है ना, आपको भुगतना तो है ना, वो आपके काम नहीं आएगा अगर आपने मुक्त होना है। मुक्त बात है संसार में रहना है कि मुक्त होना है। लेकिन महाराज जी, अगर जमीन पे डाला तो पृथ्वी काय के जीवों में भी तो गया ना पानी, अगर हम पानी की ही बात लेते हैं। ना ना, उनको तो तकलीफ हुई होगी। हाँ वही तो, वो ना, पाप भुगतना पौधा पड़ेगा। पौधा, हाँ, उन्होंने पलट दिया पानी अपने हिसाब से, स्थान देखकर। अच्छा, कुछ अच्छी और हम तो पेड़ पौधे महाराज लगे जी हो तो आप उसी में साथ में डालेंगे। ना ये भी बोल दो कि अगर बांधना ही है कौन, तो वो तीन बांध लो। वो पानी को बोसरा कर डालते पलट से, अपनी तरफ से त्याग तो करके। वो तो पौधों में भी बहुत सराह सकते हैं, त्याग कर दिया मैंने, उधर नहीं हाँ, फेंका, नहीं, उधर नहीं फेंका। उसमें पुण्य बनेगा। खुराक दे दिया आपने, लंगर, मैं लंगर को मना कर रहा हूँ, लंगर ही लग गया। कि महाराज जी, पौधे की भी पाप तो बांधना है लंगर। और पुण्य बांधना है, दो चीजें हैं, तो पुण्य बांध लो ना, अगर हमारे पास दो अगर ऑप्शन है ही है, हमें करना ही पड़ेगा तो। मैं कह रहा हूं, जब तक ये मन में ख्याल है ना तो खूब पुण्य बांधो। जब तक आपको पुण्य से डर ना लगे ना कि मेरी मुक्ति में डिले होगी, तब तक आप बांधते रहो पुण्य। अब मैं और स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि जब तक आपको आनंद आ रहा है पुण्य के अंदर, आप बांधो। जब आप पुण्य बांधने में डर लगने लग जाए ना, तब मत बांधो। महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, ये भी तो हो सकता है ना, जितनी देर हम पुण्य में हम करेंगे उतनी देर हम अपने में नहीं रह पाएंगे, तो हम अपनी ही साधना करेंगे। हाँ, उसको वो करे। मैं वही बात कह रहा हूं ना, जब तक आपको पुण्य करने में आनंद आ रहा है, आप फील कर रहे हो कि यस आई हैव डन समथिंग बेटर, मुझे बहुत शांति मिली पुण्य करके, तो पुण्य करते रहिए। और समय का भी सदुपयोग हम अपनी ओर नहीं कर पाएंगे। हमें तो बात समझो, आप बात समझो। वो ठीक कह रही है। क्या वो कहती हैं जो हम बाहर की क्रिया में की बजाय अपने अंदर की क्रिया में जाए, वो अलग बात है। वो बात पुण्य की हो रही है, ये वो अपनी बात अलग कर रहे हैं। वो जो पूजा जी का क्वेश्चन है ना, उसको उसको समझो कि वो उसके वो पुण्य की जो अट्रैक्शन है ना, वो खत्म नहीं हो रही, ये इतनी जल्दी नहीं। नहीं मैं हो। गुरुदेव एक बात पूछना चाहती हूँ जी। हाँ, गुरुदेव, जैसे अभी आपने दान की बात करी, तो हाँ, दान अगर हम निर्लिप्त भाव से देते हैं, मतलब मन में कोई भाव ही नहीं, सिर्फ कर दिया तो कर दिया बस, तो हाँ, तो उसमें भी क्या हमारा पुण्य का बंद तो होता खूब है? करिए, तो खूब करिए दान, दान खूब नहीं करिए। गुरुदेव, क्लियर जब कीजिए ना तक प्लीज इस बात जब को। तक आपको इससे डर ना लगे ना कि मुझे नहीं बांधना, तब तक खूब करते रहिए। निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं, हम इसमें हाँ, लिप्त बस ठीक नहीं है, है आप बिल्कुल। अच्छा कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा। मैं मना नहीं कर रहा, जिसका पुण्य का आपके हाथों से जिसका होना है ना, वो होना ही है, इसलिए मैं उसमें मना नहीं करूंगा। लेकिन गुरुदेव मैं जी, तो आपको उसमें बताता हूँ, मुक्ति उसमें में भक्ति मुक्ति नहीं में बाधक है, बस इतनी बात समझ लो। क्योंकि ये क्रॉस नहीं होता उसके साथ। पुण्य जो है वो लाभ, मतलब आपकी हानि जो है ना, उसको जब पाप के साथ क्रॉस नहीं होता, पाप अलग काटने, पुण्य अलग काटने। यही बात होती नहीं कि मैं जितना आपको पुण्य करोगे
वो पाप में से माइनस होकर और नेट बचेगा, तो मैं कहता खूब करो, वो अलग गुरुदेव, बहुत। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं जितना पुण्य बनेगा आपका संसार दूर होता जाएगा, वो ठीक मैं बात कह है। रहा हूं जिसको लेकिन आपने जब देना हम है, आप कर्ता भाव लाई मत ना। अब हो सकता है आपने किस को देना हो, मैं क्यों मना करूं। आपने गुरु कईयों के व्यवस्था में पड़ा है कि आपको वो उनकी हेल्प आपसे होनी है, आप दो। गुरुदेव जी हाँ जी, हाँ। गुरुदेव, हाँ हम जी। इसको दो शब्दों में कह सकते हैं, आक्रिय हो जाओ। नहीं, वो तो अक्रिय तो दो शब्द क्या, वो तो अंततः है ही बात है अक्रिय होना। अक्रिय होना नहीं चाहते ना, अभी अक्रिय वाली पोजीशन नहीं आई है, और मैं नहीं चाहता तो कि ये। यहाँ हाँ, जब यहाँ तक दान की बात यही कह रही हूँ ना कि अक्रियता वाली बात आ गई ना, कि मैं सिर्फ कर रही हूँ, मैं कुछ अपना कर्ता हाँ भाव भी नहीं करिए, लेती। जब तक ये ऐसी फीलिंग है ना, ठीक है, आप खूब करिए। लेकिन हमारी महर्षि मेरी मुक्ति बात तो ही नहीं आत्मा को मेरी बात न्यूट्रल ही नहीं करके क्लियर हुई होगी है ना। तो फिर। वो तो सही बात है ना, ये तो इंडिविजुअल की अपनी बात है कि उसको सेट नहीं बैठ रहा। अब किसी को ऑल ऑफ ए सडन आप उसको पुण्य से निकाल थोड़ी सकते हो, उसकी सिस्टम में पड़ा हुआ है, क्योंकि पुण्य एक बहुत म- बड़ी लत है। इट इज, मतलब अच्छा ये क्या है, ये एन एडिक्शन है, एडिक्शन। पुण्य करके इतना आनंद आता है, और बार उसका लाभ भी लेना चाहता है, और बार बार पुण्य करना चाहता है, भोगता है उसको। मैं कह रहा हूं किसी को 2 रुपए नहीं दे, मैंने देखा है उन्होंने लाखों रुपए दे दिए पुण्य के कारण, बड़ी उनको बड़ा आनंद आता था। और लिए हमने पैसे, लेकर संस्थाओं को दिलवाए, हमने दिए दिए, ठीक है। वो पुण्य करना चाहते हैं, हम उसको रोकते थोड़ी हैं, इस संस्था के लिए। अब यहाँ की संस्था जो चल रही है, ये लोगों के दान से ही चल रही है ना, यहाँ कोई समाज तो है नहीं आसपास। लोग ही यहाँ खाने का देते हैं पैसा, एक दिन का खाने का भोजन। सब लोग जो सुन रहे हैं, इनमें से काफी लोग हैं जिन्होंने 12-12 हजार रुपए की बारी ली है, अपने किसी किसी की पुण्यतिथि माता पिता के, या किसी ने जन्मदिन पे बच्चे के, यहाँ लोगों ने ली है, और उसी से ही संस्था चल रही है। ये जो हम बात कर रहे हैं, इसके बिजली के खर्चे, सामान, ये रहना, ये व्यवस्था, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 15-16 एकड़ का। 18-19 वर्कर इसके 18-19 वर्कर हैं, इसको वो चल रहा है ना। तो ये गुरुदेव कंटिन्यू से मथुरा चल में रहा है। अब आप ये कहेंगे कि आप तो दान को मना कर रहे हैं, और फिर दान ले गुरुदेव रहे हैं, संस्था चल रही है। गुरुदेव, ये तो गुरुदेव सुपात्र दान हुआ ना जी। हाँ जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, तो सुपात्र आपका दान है कहने का एक्चुअली, मतलब कि दिखाई देता हाँ, है। वो सुपात्र दान को तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। हाँ, ये तो सुपात्र दान हुआ नहीं, सुपात्र जैसे दान को तो मैं मना ही नहीं कर रहा। जी जी सुपात्र दान तो कहीं पर बढ़कर, कहीं पर रुक कर भी, करना सुपात्र चाहिए। दान का साधु के साथ तो एक चलता हुआ वर्कर जो फील्ड में काम कर रहा है और साधु विहार कर रहा है, वो उनको नमस्कार करता है, सिर्फ रुककर नमस्कार करता है, और उस नमस्कार पुण्य से वो कहां का कहां पहुंच जाता है। एक मजदूर, गुरुदेव बता रहे थे। हाँ वो होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कई बार सड़क के गांव में से जा रहे हैं, वो उसी टाइम तो सारा रुकते हैं। सामान रखकर कई बार दौड़कर रोड पे आते हैं और नमन करते हैं, और ये देखा है। अच्छा और बता दूं, यहाँ लोग करते हैं ना, जैन जो है ना, वो चुपचाप दूसरी साइड पे होकर, साधु इस सड़क के इस एंड पे जा रहा है, चुपचाप निकल जाएगा। सरदारों को मैंने देखा, सामने से अगर आ जाए ना मिले, वो नमन करते हैं संतों। और किसी कम्युनिटी में नहीं पता चलता, लेकिन सरदार जो है ना, वो नमन करेगा, उनके अंदर वो भाव है। ऐसा है, ये जब तक अपनी, ये जो बदलाव आता है ना, ये अंदर से आता है, किसी के कहने से नहीं आता। मैं आपको जो समझा रहा हूं, जो कह रहा हूं, मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूं, जो कुछ पढ़ा हमने उसके से कह रहा हूं। पर आपका बदलाव आपकी दृष्टि से आना है। आपको जिस दिन बदलाव आना है ना, जिस दिन समझ आने लगेगा, आप अपने आप बदलेंगे। मेरे कहने से बदलने की जरूरत नहीं है। आपको ही उस दिन अपील करेगा, ठीक लगेगा नहीं, ऐसा हो, क्योंकि अपना चेंज है। चेलना श्रेणी को समझाती रही, इतना नहीं समझा, और आज उसका समय आया तो उसने समझाया, तो वो चेलना से ज्यादा समझ गए, अनाथी मुनि से। और फिर महावीर के पास गए तो वो और बदल गए, वो समकिति थी, ये शाही समकिति बन गए। इसलिए सबका समय आता है। आज आप नहीं समझ में आ रही, 2 दिन बाद हो सकता है बात आपको समझ आ जाए और आप बदल जाओ, क्योंकि बदलना आपने अपने कारण है। यहां जो बताया जा रहा है उसके नहीं है, यहां से तो आपको गुरुदेव चीजें असल समझ में में आ रही हैं। ये महाराज जो एक बार बताया जा बताना रहा भी है, तो
पहुंचना महाराज जी वहीं बताना भी तक, तो असल निमित्त में बनता है ना। पहुंचना तो वहीं तक रह बस वो जाते हैं, निमित्त है, वहीं पहुंचना वो हाँ आपका थोड़ा सा पुण्य जैसे उदय, और मेरी ये है कि व्यवस्था में है कि मुझे कुछ देना है, जैसे आप व्यवस्था बता है। रहे हैं तो हम सुन, जैसे महाराज जी आप इसलिए ना बता रहे हैं, क्लास में आ जाए, हम मेन सुन क्लास रहे में हैं, आ तो जाए। वो भी तो निमित्त बन सकता है ना। चीजों को सहजता से लीजिए, जितना समझ आ रहा है इस व्यवस्था में सहजता से लीजिए, और जितना जितना जिसको समझ में आना है उतना ही आना है। गुरुदेव थ्योरी तो आप समझा दिया, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल भी तो सबको कहे ना करने को। मैं करने को क्यों कहूं, जिसका समय आता है। मैं कराने वाला कौन होता हूं? देखिए, कहकर कोई नहीं कराया जाता, ये तो अंदर के प्रेरणा जब तो होती है भाव जी, परिवर्तन, ना ना ना, प्रेरणा तो कुछ होती है नहीं ना जी। होती प्रेरणा, कुछ नहीं होती। कितने लोग प्रेरणा क्या देते हैं, क्या कितना आपने आज तक किया जिन्होंने प्रेरणा दिया? ये महाराज जी आपके, मेन क्लास में हाँ आ जाए, हाँ, मेन हाँ जी, क्लास में आ जाए, मेन क्लास में आ क्लास में जाए। आ जाए महाराज। तो आज वो नहीं ये ट्रैक बात चेंज हो गया ना। आप तो कह रहे हैं, लेकिन ये बातें भी समझनी बहुत जरूरी हैं। ये जो वेब्स बने हुए हैं ना माइंड में, ये वेब्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। जब तक वेब्स क्लियर नहीं होंगे, गुरु पढ़ाते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होगा जब हम क्लियर करेंगे इनको। ये तो मेरा आपने मतलब बहुत गुरुजी बहुत मेरे को क्लियरली यही है, डिटेल में समझाया हुआ है पास्ट क्लासेस में महाराज जी, ये पिछली गुरुजी क्लास में, मैं अभी बहुत मेरी डिटेल बात, में कई बार समझाया हुआ है। हाँ, ये स्ट्रेट लगती है कई बार बात, मैं तो प्रैक्टिकल इसके ऊपर, अब आज क्लास में देखो ना आधा समय निकला। महाराज जी विपिन जी महाराज जी कभी कभी ना हम लोग ओवर एनालिसिस करते हैं चीजों को हाँ ना, कई बार थोड़ा सा बस समझ लेना चाहिए कि ऐसा है। ओवर हाँ एनालिसिस ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है। हाँ, यस यू आर राइट, ये आप ठीक कह विपिन जी, रहे हैं। क्लास में कई नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए हुए हैं, उनको भी समझ लेने दीजिए, कोई हाँ बात नहीं, हाँ, नहीं, चर्चा वही अच्छी वही है। कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो हाँ, मैं भी कभी किसी को ये नहीं कहता कि जब जितनी बार प्रश्न उठाओगे उस उतनी बार ही समझाया जाएगा, उतनी बार समझाया जाए। गुरुदेव चोट लगना लेकिन बहुत जरूरी है, बार बार हाँ, बार उतनी बार बार ही ये होगा। जब मैं प्रयास के। जब मैं पुण्य को, ये दान का जो नशा है ना, इसको मैं एडिक्शन क्यों कहता हूँ? एडिक्शन शब्द कहता हूँ, लत लग गई। आपको आनंद आता है, आपको ये कार्य करने में आनंद आता है। ये क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वो फील किया है कि संस्थाएं चलानी, ये करना, ये अलग नशा था। अपनी प्रायोरिटी, अपने काम छोड़कर भी, कि वहाँ डिस्पेंसरी, आज वहाँ पर वो हेल्थ क्लब, वो लगाना है, शिविर लगाना है लोगों का, ये करना हमने पता नहीं, और फिर शाम को आगे सोना कि हमने ये कर दिया, शिविर कर दिया, इतने लोग आए, उनको इतनी सस्ती दवाई दी, ये करा। इन चीजों में पड़े हुए थे, और उसका आनंद भी आ रहा था तभी, नहीं तो अपना टाइम छोड़कर पूरा पूरा दिन क्यों खराब करना। लेकिन जैसे ही समझ में आया, जैसे ही समझ में आया, और गुरुदेव से ही समझ में आया ये बात, एकदम सारों से हटना पड़ा, मतलब हट गया। मतलब बात प्रैक्टिकल समझ में आ गई कि ये जो कर रहे हैं ये सारा कर्म का है, ये पुण्य का कर्म है। इस कर्म से मैंने वो, उसमें ये था कि भाई तुझे क्यों चाहिए पुण्य? अच्छा, हमने उसको, पुण्य को जानने के लिए हमने ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिल गया। हमने आज तक इवेल्युएट नहीं किया था कि मुझे मिल क्या गया। तब मैंने उसका अवलोकन जब किया कि मुझको तो क्या मिलता है, कि तुझे किस तरह का शरीर और दिमाग माता पिता ने ऐसा दिया, और माता पिता की पहली संतान, उनकी छोटी उम्र में पहली संतान, ये कैसा और होता है, किसी का चौथा नंबर, पांचवा नंबर, उसको क्या अफेक्शन मिली दादा दादी से, नाना नानी से। फिर टीचर कैसे मिले, टीचर एक से एक बढ़िया टीचर, साथी बढ़िया मिले, मतलब जीवन साथी मिला, इतना सब कुछ मिला। इसका मतलब पीछे क्या कुछ किया था जो हमको इतना मिल गया, अब वापस नहीं जाना। देखिए, समझना यह है कि ये जो जितना अब इस जन्म में पाया है, इतना फिर कभी पाने की सोचेंगे क्या? इसका मतलब है नहीं कि इस जीवन में ही परिवर्तन करना है। इससे ज्यादा तू क्या ले सकता था? धन की बरसात होती, चक्रवर्ती बन जाता। जब तू ये अपना सारे इवेल्युएट करो, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, कि हमको मिल क्या गया। आप अगर ये देखोगे मुझे ये नहीं मिला, तो आप वहीं रह जाओगे। उससे पहले जो बात आती थी, हम भी देखते थे कि हमारे पास ये नहीं है, लेकिन जब वो देखी बात ना, कि पुण्य की बात आई, तो मैंने देखा कि हम तो बहुत कुछ मिल गया।
किसी ने अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं, पेरेंट्स ने कुछ हाथ नहीं लगाया, ये नहीं करा, भाई बहन सारा कुछ सही है, ऑलमोस्ट सही है। जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। कहीं प्रॉब्लम खड़ी हुई तो ऑटोमेटिकली फिनिश होगी, खत्म होगी। तो इतना जो मिला है, ये पीछे का किया होगा उस मेहनत को, तभी मैं कहता हूं कि आपका जहाज बिल्कुल रनवे पे खड़ा है। अदरवाइज जो लोग क्लास में सीधा लाइव पे अटेंड कर रहे हैं, उन सबका जहाज खड़ा है रनवे पे खड़ा। फ्यूल डाल दिया गया है, उड़ाना आपने है। पूरा हर रोज फ्यूल डाला जाता है, उड़ाना आपने जहाज। और नहीं ज्यादा देर उड़ाओगे तो ये आपको रनवे से इधर साइड पे कर दिया जाएगा, आपका टाइम चला जाएगा। जो कुछ आपको मिल रहा है, मिल रहे का मतलब आपको समझ आ रहा है। आपका श्रुत और मति ज्ञान दोनों का, आपका दो ही ज्ञान होते हैं इसे इस समय। ये आपको परफेक्ट मिल गया, श्रुत भी मिल रहा है और मति से आप समझ भी रहे हो। दो ज्ञान आपके जो ठीक हो रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? लॉटरी लगे आपको, और पैसा क्या करेगा? वो तो फंसाएगा आपको। जब तक धर्म से नहीं जुड़े थे, पैसे का बहुत महत्व था, पैसे, और पूरी मारामारी हो रही थी। लेकिन जब धर्म समझ में आया, उसकी अट्रैक्शन खत्म हो गई कि ये किसी काम की चीज नहीं। जो ये पढ़ लिया है, जो ये लिखा है, भगवान ने जो लिखा है, इससे हम देखें कि हम अपनी तुलना करें कि हमें क्या मिल गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लेट नहीं हुई है, इसमें चीज को समझिए, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार हमें समझने नहीं देंगे। और आपको इसी जन्म में अपने आप को बदलना है। पुरानी आदतें हम छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं हो रहे, लेकिन अगर उसको एकदम ड्रास्टिकली चेंज ले आए, चेंज तो होना पड़ेगा। चेंज हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो जो आप पीछे से आ रहा है, आपने इकट्ठा किया हुआ है, उसी से चलते रहो, उसी से चलते रहो। किसी को पकड़कर ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक पे डाला नहीं जा सकता। हमें तो उसको बताना है। इसमें कौन आगे निकलता मुझे ये भी नहीं पता, हमें अपना ही नहीं पता। इसलिए जितना जितना आपको समझ आ रहा है ना, प्रयत्न पूरा करो, और जो ठीक लग रहा है वो करते जाओ। आपकी स्थिति, जो संस्कार जैसा है आपको मिल रहा है, चिंतन करो और उस पर करते जाओ। मध्यान्ह वंदना में गुरुदेव। हाँ, नहीं गुरुदेव, बोलिए। मैंने तो अब तक एक बात सीखी है, जो आप हमेशा समझाते हैं कि सहज होके करते जाओ, बस उससे अटैच हाँ नहीं हाँ, होना। करते जाओ। अगर ऑन द स्पॉट पुण्य का मौका है तो जो आपसे होना वो हो जाएगा, बस। हाँ, बस ठीक है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है। कुछ भी, ये इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो कुछ होना है वो निश्चित होना है। फिर मैं कैसे बदल दूंगा किसी को? उसकी क्रमबद्ध पर्याय में कहां पड़ा है? मैं कौन होता हूं? मैं तो इन जनरल बताया जा रहा हूं ना। सबने अपने अपनी उसके हिसाब से ग्रहण करना है, ग्रहण करना। और ये जब तक कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है और क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, तब तक आपके अंदर से भय नहीं निकलेगा और आपके अंदर से कषाय कम नहीं होंगे। भय नहीं निकला, ऐसा ना हो जाए। इससे हम ये लोग, जब ये क्वेश्चन आता है ना, कहीं ये ना हो कि हम पुण्य बंद कर दें, हम इतने से भी जाएं, हम उल्टा हो जाए। ये भय है ना, ये भय है। तो भय तो कहेगा कि हाँ, रिस्क तो लेना पड़ता है। एक नया वेंचर शुरू करते हो, उसमें कोई कहे कि घाटा ना हो जाए, फिर भी वो सोच समझ के लेता है ना। तो यहां तो भगवान की वाणी समझाई जा रही है ना, इसमें भी आपको लगता है कि घाटा है तो ठीक है। भाई देखिए, महावीर को घर से निकलने की क्या जरूरत थी? राजकुमार थे, खूब दान कर सकते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण को, जो राज्य के कर्मचारी थे, उसकी गाय को उठा रहे थे, वो रो रहा था, कर रहा था, वो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, कर दो। वो बोले कि इसने राज्य का इतना कर देना है, इसको कई कई बार इसको कहा है, अब ये दे नहीं रहा है, इसकी हम गाय खोल रहे हैं। महावीर को तो बुरा लगा।
जाकर बात करी नंदीवर्धन से, उन सबसे बात करी कि भाई ऐसे कैसे आए, लोगों को कष्ट हो रहा है। बोले आप इसमें मत पड़ो, ये राज्य व्यवस्था चलाने के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है। वहां से उनको बात क्लियर हो गई कि ये काम जो है ना, तू इसके लिए नहीं है, इनकी सोच अलग है और मेरी अलग है। ये राज्य व्यवस्था चलाने वाले हैं, राज्य नहीं चलता ऐसे। तुझे राज्य नहीं करना, तू अपना 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 काम कर, तो अपना काम कर। मतलब सोच है ना, उसी परिवार में नंदीवर्धन था। राज्य चलाना है, एक को छोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, भी मेरा कर माफ कर दो, तीसरा आ जाएगा, राज कैसे चलेगा? उसको डराना पड़ेगा कि तेरी गाय खोल रहे हैं हम। ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब हर एक दृष्टि, और उनको समझ में आ गया कि राजपाट ये तेरे है नहीं, है नहीं। देखिए हर एक का अपना, गुरुदेव इस हर एक चर्चा का का बहुत बहुत आनंद आया गुरुदेव। ये मार्ग है ना, हर एक का अपना व्यवस्थित है, सबका ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है। उस ट्रैक में आप कहाँ आपने बदलना है, वो ब्रांच कैसे छोड़नी, कब छोड़नी है, ये सब पे डिपेंड करता है। सब हम तो यहाँ एक जनरल व्यू दे रहे हैं, जो भगवान ने जैसे लाइट डाली है उसको सिंपल वर्ड में उन्हीं के शब्दों को लेकर उसको बताने की कोशिश करी है। क्योंकि इंडिविजुअली हम पढ़ते नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उसको सरल भाषा में डिस्कस करते हैं कि उसका आप मर्म पकड़ लीजिए, हार्द पकड़ लीजिए। ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, आपके साथ जैसा होना वैसा ही होगा। एक एक समय की व्यवस्था है, सुनिश्चित है, क्रम से आगे पीछे भी नहीं हो सकती। तो फिर मैं कौन होता हूं करने वाला? गुरुदेव से पुरुषार्थ का क्या रोल है? अगर सब कुछ व्यवस्था में है तो पुरुषार्थ का बहुत बड़ा रोल है, पुरुषार्थ का बहुत बड़ा रोल है। मतलब व्यवस्था चेंज हो सकती है जी। आपके पुरुषार्थ भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, कहीं लग जाना है, कहीं नहीं लगना। जब आपका काम होना है तो 4 समय पीछे से आएंगे और आपका लग के 5 से आपका काम हो जाना है। और जब कभी आपका नहीं होना, वो 4 तैयार भी खड़े हैं, आपने ही नहीं पुरुषार्थ किया। आपके हाथ में सिर्फ 5 में से एक पुरुषार्थ है। ना तो काल है, ना स्वभाव है, ना नीति है, ना कर्म है। ये सारे बिहाइंड दी कर्टेन है, पीछे से आते हैं। ये समय ठीक है, काल के अनुसार ठीक है, कर्म को कर्मों के अनुसार ठीक है। नियति में कैसे पड़ा हुआ है, तूने पहले क्या मांगा हुआ, तेरी क्या डिमांड थी, कैसे नियति में कैसा पड़ा है। ये कर्म, नियति, स्वभाव, ये सारी चीजें पड़ी हैं, तेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। और जैसे कार्य होना है ना, उसमें ऑल ऑफ दी वे, मतलब ऑल ऑफ सडन तेरा पुरुषार्थ भी लग जाना है, तब काम हो जाना। तो पुरुषार्थ भी अपने हाथ में नहीं है फिर इसके अंदर। देखिए पुरुषार्थ ऐसा होता है कि जिसमें वो अर्जुन माली में से यक्ष निकल गया, तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं वहां जा रहा हूं। वहां भी क्या मैं वहां जा सकता हूं? ये पुरुषार्थ था, ये पुरुषार्थ था। और साथ चल पड़ा, ये एग्जीक्यूट कर दिया पुरुषार्थ, और वहां सुना। ये क्या होता है कि जब अपॉर्चुनिटी, अवसर आता है, उसमें अगर होना होता है तो आपसे पुरुषार्थ हो ही जाना है, हो ही जाता है, हो ही जाना है। इससे क्या है ना, मैं एक चीज और भी कहता हूं, आप कर्ता भाव उड़ाइए। दान करते हैं, ऐसा करते हैं, ये भी आपका कर्ता भाव है, जिसका होना हो जाएगा आपसे। आपको ये नियम समझने की भी जरूरत नहीं कि दान नहीं करना। कोई आता है आपसे, होता है हो जाए, नहीं होता तो नहीं होता, इसके नहीं था। ये व्यवस्था में पड़ा था। व्यवस्था अगर समझ गए हैं ना, आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आपसे किसी की हेल्प हो जाती है, कुछ हो जाता, बोलो व्यवस्था में पड़ा था, मैं तो माध्यम हूं, मैंने नहीं किया, ये हो गया। तो आप में से कम कर्ता भाव तो निकल जाएगा ना। नहीं तो दान का बहुत कर्ता भाव होता है। आज मैंने रिपीट करा ना कि हम ऐसे शिविर लगवाते थे, ये करते थे, ये कर्ता भाव आ जाता है ऐसे। उस समय हमारे में कर्ता भाव समझ ही नहीं थी, कर्ता भाव क्या होता है। हम तो इसी में खुश होते थे। और कोई कहता था आपने बड़ा अच्छा लगाया, तो प्रसन्नता भी होती थी कि हाँ अच्छा काम किया। किसी ने, जरूरतमंद ने कहा कि भी मुझको कुछ पैसा चाहिए, मैं बिजनेस खोलना, उन पैसा दे देते थे। फिर उसका चल जाता था सहयोग, कईयों ने वापस भी किया, कईयों ने नहीं करा। कई स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि हमें ये पैसे दे दो थोड़े, हमने पढ़ना, उसको भी दिए हमने।
और देकर आनंद आता था। मैं बता रहा हूं, इसको फील करते थे। देखा हमने दिया, कर्ता भाव आता था, आनंदित भी होते थे, और वो बहुत अच्छा लगता था। भाई वो हमारे विटामिन से, ये विटामिन से फील होता था। अच्छा प्रोग्राम करो, डोनेशन इकट्ठा करो, लोगों को दो, आगे बढ़कर करो, ये बातों में ऐसे रचे पचे बड़ा आनंद आ रहा था। एक बात समझ में आई, सारा कुछ छोड़ दिया। इस तरह चीजों को ऑप्ट करो जो अपनी समझ में आ जाए ना, फिर उसको पूरा सोच समझ के त्याग, और वहां से बदलाव शुरू हुआ। नहीं तो वहां से निकलना ही मुश्किल था। वही इस संस्था का प्रधान हूं, इसका ये कर रहे हैं, इसका ये कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, हाँ, कर रहा हूं। ये बात जो कहती कर्ता भाव कैसे आएगा? वो नशा था कर्ता भाव वाला। इसका कर दिया, बच्चों की स्कूलों की फीस दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, करवा दिया, कर दिया। यही नशा था। एक बड़ी ऊर्जा रहती थी इस बात की, दौड़े भागे फिरते थे। और जैसी समझ आया, भार लगने लगा। जैसी बात समझ में आई, ये भार लगने लगा। तू कर क्या रहा है? छोड़ इसको, निकल। यू टर्न लेना पड़ेगा मास्टर। हाँ, आपको मैं ये करना, और अपनी मर्जी से लो, हाँ। पूरी सोच समझ के लो पूरे, क्योंकि हर आदमी जब डिसीजन लेगा अपनी मर्जी से लेगा। तभी मैं कह रहा हूं ना, जिसका जो दिल करता है उसको अगर ऐसा अच्छा लगता है, हम भी तो करके निकले ना उसमें से। कोई ना कोई निमित्त बना ना, कोई ना कोई, गुरुदेव चाहे निमित्त बने दीक्षा से पहले, लेकिन वो निमित्त कोई बना ना। आपका भी कोई निमित्त बनेगा, अगर निकलना होगा निकल जाओगे। तब हमारी बात भी याद आ जाएगी आपको, हाँ महाराज भी ये कहते थे, चलो मान लो। निमित्त तो आप बन ही रहे हैं जी। तो सर ठीक है, बस निमित्त जानने में बन रहे हैं, छोड़ने में नहीं बन रहे हम। छोड़ने में तो वो, हाँ, वो छूटने, वो अलग आएगी बात। जानना अलग होता है, और उसको जानकर अमल करना अलग बात है। अमल जानने वाले तो इस दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। जानने वाले तो इस दुनिया में इतने घूम रहे हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते, इतनी जानकारी है। भास्कर बहुत है। हाँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल तो बात अलग है ना। अब मैंने किसी ने कहा कि आप दीक्षित कैसे हो गए? मैंने कहा हमने आचार्य भगवान का एक शिविर किया था। उसका कहता है, हमने शिविर तो हमने भी किए हैं, आपने कौन सा कोई तीर मार दिया शिविर करके? मैंने कहा ये तो अभी करने की बात है। हमारा जैसे होना था वैसा हुआ, आपका जैसा होना था वैसा हुआ। यहाँ लोगों के उस टाइम कितने शिविर हो गए, और हमारा एक ही शिविर जो है वो उठाकर कहाँ का कहाँ ले गया। ये रीजन यह कि आप चीजों को किस दृष्टि से ले रहे हो, किस दृष्टि से ले रहे हो, और वो दृष्टि कितनी आपकी क्रिस्टल क्लियर है दृष्टि में। वरना ये सब पढ़ते तो सारे ही आगम, क्या बात है, उसकी क्लैरिटी कहाँ है? क्लैरिटी समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। ये क्लैरिटी देखने के लिए गुरुजी आपसे क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लैरिटी आज ऐसा है, अब रह गए, अब 10 मिनट रह गए। आप किसी का और अब कोई विषय शुरू होगा ना, उसका बनेगा ही नहीं। अब तो पूरा ट्रैक चेंज हो गया। आपके और कोई कंफ्यूजन है वो भी समझ लो आज। तो इसी टॉपिक जो कुछ अभी तक आपने जाना है ना, उसमें किसी चीज का संदेह है, आपको संशय है, शंका है, निकाल लो, पूछ लो। भाई इतनी चीजें, इतनी क्लासेस आपने अटेंड की हैं, कोई तो संदेह होगा ना। महाराज जी एक क्वेश्चन कुछ है। जैसे नियमित रूप से लोग नियमित रूप से लोग गौशाला जाते हैं या कहीं ऐसे इस काम को जाते हैं नियमित रूप से, मतलब कि जाना है। हाँ। तो वो ऐसा नहीं कि सडन नहीं है, इट्स ए प्री प्लान। तो उसका क्या महत्व है? अगर प्री प्लान ही है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसका मतलब है उसको वहां जाकर देना है, उस गाय को मिलना है, उसके वो जाएगा। गायों को गुड़ हमने खिलाया हुआ है, पेड़ खिलाए हुए हैं, गायों को बना के, मतलब ये सारे होते हैं।
गुरुदेव ये भी गुरुदेव व्यवस्था में पड़े होंगे ना। हाँ यही मैं वो कह रहा हूँ, इसलिए इसलिए मैं आपको आपको जो बता रहा हूँ वो उसको एज ए थ्योरी लो, प्रैक्टिकल तो जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपसे हो जाएगा। महाराज जी इसलिए जैसे तीर्थंकर इतना दान देते हैं तो वो भी व्यवस्था में ही रहता होगा उनका। हाँ उन्होंने अपनी जेब से देना है क्या? वो देवता रोज की रोज वो 1 करोड़ 8 लाख सुनैया छोड़ देते हैं, आकर दे देते हैं, उसमें से दे देते हैं। जृंभिक देव जृंभिक। एक्चुअल में दान भी जो होता है ना, ये कई एक स्टेज तक होता है, दान भी आपको लगाता है इसी जगह, फिर दान छूट जाता है। दानशील जैसे तप मोक्ष धर्म के संजीव चार है ना, मार्ग आते हैं हाँ ये मार्ग है ना, उनमें भी तो उसमें से पहला आता है। दान का मतलब ये नहीं, आपके अंदर अनुकंपा तो हमेशा होनी चाहिए। सम्यक दर्शन का एक लक्षण है कि अनुकंपा का भाव अंदर रहे आपके अंदर। अनुकंपा से किसी की हेल्प करना, दिल से करना, फिजिकली कर देना, नमन करना किसी को देना, उसको दान मत जैसे समझिए। दान और ऐसे हेल्प होगा नहीं। जैसे महाराज जी किसी को आप जैसे स्थान देते हो बैठने का, किसी को भोजन खिला देते हो, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, किसी को पानी पिला देते हो, को है उसको जरूरतमंद को पानी पिला दिया, ये एक अलग है, उस व्यवस्था में पड़ा है। उसको वो पानी मांग रहा, आप कहोगे मैंने पुण्य नहीं बांधना, तो उसको पानी पिलाना बनता है प्यासे को। एक होता है आप प्याऊ खोलते हो जनरल कि मुझे इसका बहुत लाभ मिले, मुझे मिला मिले, उसको अलग समझो। प्याऊ खोल, किसी प्यासे को आया आपके घर पे, उसको पानी पिला दिया, बताए क्या दिक्कत है? ये तो आपको मतलब आपको करना बनता है। कोई प्यासा आपके पास आ जाए, उसको आप पानी नहीं पिलाओगे? पिलाओगे। लेकिन पुण्य बांधने के लिए आप प्याऊ खोल के एक आदमी बिठाकर और उस पानी का खर्चा ही मेरी तरफ से है पानी, ये ऐसा करो। दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। किसी महाराज जी को एक पूछूं कुछ? कोई भूखा है आपके साथ और आपके बच्चा, आपने भोजन कराया, उसको भोजन कराया, वो अलग बात है। आपने आज वैसे आप किसी को एक रोटी ना दो, साल में एक दिन आपने लंगर लगवा दिया, सबको पूड़ियां खिलाई, ये सब कराया, और फिर कहा मैंने लंगर किया। जरूरतमंद कोई खाने को आया, कोई पास बैठा, उसको खाना खिला दिया आपने, बस ठीक महाराज है। जी भाव, पूछो ही कुछ? हाँ जी पूछो कल पूछो, आज का कल पूरा की टाइम पूछ लो। हाँ जी बोलना कल महाराज के जी। कल हाँ से जी। रिलेटेड है महाराज जी। हाँ तो जैसे हमने चेतना के 3 प्रकार कल किए, एक परम हाँ शुद्ध, एक शुद्ध चेतना और एक अशुद्ध चेतना। हाँ ठीक है। ठीक है। तो जैसे मैंने भाव किया, जैसे समझ लो कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, और क्योंकि हम्म ज्यादातर ध्यान खाने पीने से रिलेटेड होता है कि अब इसके हम्म बाद ये हो जाएगा, इतने बजे ये खा लेंगे, फिर ये बनवाना टाइप, अगर ऐसा चल रहा है तो उस टाइम पे भाव आया कि कुछ खाऊं, और मैंने अवेयरनेस भी साथ में होगी कि तेरी प्लानिंग फिर शुरू होगी खाने पीने की, स्थिर हो जा और बैठ जा। ठीक है। अब जो भाव उठा वो क्या जीव का कार्य था? जो भाव उठा हाँ और जो खाने की प्लानिंग हुई, तो और मेरे को समझ आ गई, अवेयरनेस हो गई, और जब मैंने उसको खा के उसका जो मजा लिया वो कर्म फल हो गया। हम्म ठीक है। तो इसमें जो परम शुद्ध की तो चलो बात नहीं करते, वो तो केवली और सिद्धू भगवानों की होती है, वो तो पता नहीं। लेकिन जो ये एग्जाम्पल था, इसमें शुद्ध चेतना कहाँ तक आई कि भाव उठा और अवेयरनेस भी आ गई साथ में कि ये तेरा फिर से भाव उठ रहा है। हाँ, वो आपको वार्न कर रहा है। जैसा है ना, जब आदमी कहीं करता है, जैसे एक तो होता है कि बेहोशी में हो गया, भाव जो आया हाँ वो तो ऑल ऑफ ए सडन आया, और फिर जी हमने जब रियलाइज करा तो हम उसको, हमारा ज्ञान कहता है कि ये तू क्यों कर रहा है, ये गलत है, ये हाँ गलत है, फिर आप उसकी आलोचना कर लेते हो। ये भी ये भी आपको ज्ञान हुआ तो आलोचना हुई ना, कि ये हाँ मेरा ये सोचना गलत है, ये सोचना जी गलत है। यहाँ से एक्चुअल में यहाँ से ही जानकारी शुरू होती है, व्यक्ति ठीक होता है। शुरू शुरू में हम विड्रॉ करते हैं, जो चीजें हम करते आए हैं वो करते हैं, फिर धीरे धीरे हम विड्रॉ करना शुरू होते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो उसको हम जब करके फिर हमारी चरित्र में आ जाता, फिर आप गलत करोगे ही नहीं। फिर आपको धीरे धीरे 2 4 बार विड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद में आपको वो विचार ही नहीं आएगा। इसी तरह और ही जी हाँ, जी बोलो। महाराज बोलना जी आप महाराज जी। बोलो, आप बोलो महाराज जी। मत बोलना महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी जैसे काशना किया है या व्यासना किया है, तो हाँ उसमें जो पानी है, पानी में
उबला हुए पानी में या लौंग या सौंफ डाल के रख लें, सारा दिन वही पी सकते हैं? नहीं, अगर उपवास किया है तो लौंग नहीं डाल सकते, कुछ नहीं नहीं, डाल सकते। एकाशना या एकाशना व्यासना। किया तो एकाशना किया तो लौंग वाला पानी जिस समय खाना खा रहे हो उसी समय ले सकते हो, आगे पीछे उबला हुआ ही लेना आगे है? पीछे नहीं ले, आगे पीछे नहीं ले सकते, ये डाइट है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, और ऐसे ही नारियल पानी भी ऐसा ही है? हाँ नारियल पानी भी ऐसा है। ठीक, वो तो पदार्थ हो गया ना, हो गया ना। महाराज जी आप बता रहे थे शुद्ध चेतना के लिए। हाँ, शुद्ध चेतना का मतलब है कि हमारी चेतना के अंदर जो मिलावट है, जैसे जब तक हम ना बहिरात्मा होते हैं, यानी कि हम सब बाहर की चीजें इकट्ठी की हुई हैं, फिर हम अंतरात्मा होते हैं। अंतरात्मा मतलब उसको सम्यक दर्शन हो गया, और फिर सम्यक दर्शन वाला ही जीव ही परमात्मा बनता है, जिसको हम परम शुद्ध आत्मा कहते हैं। परमात्मा मिल गया मतलब परम शुद्ध आत्मा हो गया। तो पहले वो बहिरात्मा है। अब कौन बहिरात्मा है, किस अंतरात्मा है? जब अंतरात्मा पे लेवल पे आएगा तब उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ये सारी प्रॉब्लम जब तक हम बहिरात्मा रहते हैं और अपने संस्कारों के हिसाब से हम करते रहते हैं। ये ऐसा होता है कई चीजें बचपन के अंदर ना। अब कई बार हम सोचते हैं कि कैसे पुरानी जीवन के अंदर क्या है। मेरी उम्र का ही मेरा मामा था, वह कभी मुझे उसके सेंटेंस याद आते हैं कि उसने क्या करा। कभी मेरी उसके साथ मैं गया, ननिहाल गया, तो मैंने कभी उसको, हम एक ही उम्र के हैं, लड़ पड़े होंगे, मैंने दो चार लगा दी होंगी। वो क्या कहता, अब वो पंजाब के रहने वाले थे, तो वो कहता है वैसे तू नालियों में से कीड़े बचाता है और हमको थप्पड़ मारता है। ये सेंटेंस उसका। अच्छा, ये मेरी आदत थी। जब हम जाते थे बाहर की नाली में, कीड़े वगैरह, वो पेड़ होते हैं ऊपर, बरगद का पेड़ था एक बड़ा सा, वो नाली में नाली जाते, तो उसके अंदर मतलब हमारी वो उम्र जबकि हम टॉयलेट नाली में करते थे जाके, उस समय की बात है, छोटे छोटे होके चले जाते थे। लेकिन ये वो सेंटेंस उसका मुझे ही याद है, बाकी घटना पूरी याद नहीं है। तो मैं ना पत्ते के लकड़ी लेकर उसमें जो कीड़े होते थे, चींटी से बड़े जो होते काटे करते, वो निकालता था, वो निकाल देता था, और वो देखता था, करता था। और कुछ कुछ दिनों बाद मेरी उससे लड़ाई, मैंने उसके थप्पड़ लगा दिए। उसका कमेंट देखो क्या था, तो वहां तो तू कीड़े बचाता है और यहाँ तो हमको मारता है, मार। बात सब हिंसा कर रहे, महा हिंसा कर रहे हैं। अब वो मुझे हंसी आती है उस बात के ऊपर कि उसने कितना कंपैरिजन कर लिया। बच्चों के दिमाग थे। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 3-4 साल की उम्र, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी। लेकिन वो सेंटेंस जो था ना, वो उस टाइम मुझे लगा, चुभा। वो याद है आज तक कि क्या मैंने उसको किसी को मारा था, जैसे थप्पड़ मारे थे। और उसका उसका ये कमेंट कितना गुरुदेव क्षमा याचना कर ली। उस समय क्या पता था क्षमा याचना, पर मुझे ये अब तो लगा हो कि गई महाराज जी, हाँ, ये मैंने अब तो देखा। क्षमा याचना हो ही गई। हाँ, दिमाग में बात आती है नहीं, उसके बारे में तो कई बार हंसे भी हैं कि ये बात के मतलब उनको भी पता है इस बात का, बाद में बड़े होने के बाद में तो ये चीजें होती हैं कि बचपन में जैसा कि एक तरफ है, और उसको मारना मारने मैंने तो ठोक दिए 2-3 फिजिकली। लेकिन वो जिस टाइम वो सेंटेंस बोला ना, उसमें मैं हर्ट हुआ। इसी तरह जो चीजें हैं, कौन सी, फिर आपको उसके बाद शायद फिर उसके बाद मेरी ख्याल में लड़ाई हुई नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। मुझे ध्यान नहीं है कि उसके साथ लड़ाई नहीं हुई। वो बात मुझे पिंच कर। तो ये सारी जो बातें होती है ना, आप कब बदलोगे, उस टाइम भाषा बदलना की नहीं पता था। मैं कितना भी कह दूं आपको, किसी का एक सेंटेंस कहा हुआ या खुद देखा हुआ आपको परिवर्तन कर दे, आपका परिवर्तन कर दे, छू जाता छू जाता छू जाता। ये चीजें समझने की हैं। और इतने सहज हो जाओ कि जो चीजें आपके साथ घटित हो रही है ना, जो जैसी हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन सजग होकर ना, विवेक पूर्वक करो जो भी करो। आपको जो जो सुन रहे हो ना, जितना आपको ठीक लगता है उसी हिसाब से करो।
पर सचेत रहो, कहीं से कोई ऐसा आपको सिचुएशन आए, उसमें झटका मिले, तो उसी समय उसको रियलाइज कर लो और आपका काम हो गया। आज सारा जनरल ऐसे ही निकल गया। चलिए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यन, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साधुनम, चतारी मंगलमरियम, सिद्धा मंगलम साधुनम, केवली पनतो धम्मो पदम, चतारी अरिहंता लोकत्मा सिद्धा राहुल लोकत्मा, केवली पनतो चतारी शत विज्ञामी हरि सिद्धे मम शरण चारि शरण मथेन वंदना में कर दे। मथेन वंदना